हेलो दोस्तों, ASJ कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। मैं उसके द्वारा भेजी गई सभी पुरानी और फटी किताबों को दुरुस्त कर रही थी कि एक पुरानी किताब जिसमें मजाज साहब की शायरी लिखी हुई थी मेरे सामने आ गई। किताब की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। शुरू के 8-10 पन्ने गायब थे और पिछले पन्नों का भी यही हाल था। पर पुस्तक इतने महान शायर की थी कि मैंने दिल लगाकर उसे पढ़ा और पुस्तक को अच्छी तरह से चिपका कर दुरुस्त भी कर दिया। एकाएक मेरे हाथ में एक पत्र और भी आ गया जो सन 1965 में लिखा गया था, आपके लिए। शायद किसी कमसिन को लिखा गया था वह पत्र, पर ऊपर नाम लिखना शायद उसने ठीक नहीं समझा। पत्र के अंत में आपका गोपाल लिखकर पत्र को बंद कर दिया गया था। खत का मजमून कुछ खास नहीं था। मजाज साहब के कुछ शेर ही लिखे गए थे जो शायद उस कमसिन से मुखातिब थे। हमेशा की तरह कोई 15 दिन बाद गोपाल हमारे घर आया। वही शांत चेहरा, उसकी बुझी बुझी सी आंखें। वह बरामदे में आकर बैठ गया। मैं भीतर रसोई घर में कोई काम कर रही थी। मेरे बच्चों से गोपाल की खूब पटती थी। वह बाहर बैठा मेरे बेटे बेटी को अपने कॉलेज के दिनों की बातें बता रहा था। साथ ही उनसे भी कोई न कोई सवाल पूछता जाता था। मैंने रसोई घर से सुना। मेरी बेटी गोपाल अंकल से पूछ रही थी, गोपाल अंकल, आपने शादी क्यों नहीं की? गोपाल ने हंसते हुए सहज ढंग से कहा, बिटिया, हमें किसी लड़की ने पसंद ही नहीं किया। उनकी इस बात पर मेरे बेटे ने कहा, नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी समझ से आपने किसी लड़की को पसंद नहीं किया होगा, तभी आपकी शादी नहीं हुई होगी। गोपाल बच्चों के साथ बैठकर मज़े से बातें कर रहा था। मैं भी किचन से उसकी सारी बातें सुनती रही। मेरी बेटी शिल्पा ने गोपाल से चाय के लिए पूछा और मेरे पास किचन में आ गई। मैंने उसे डांटते हुए कहा, यह क्या फालतू की बातें अंकल से पूछ रही हो? उसने कहा, मम्मी, गोपाल अंकल हमारे अपने हैं। हमने कोई गलत बात थोड़ी ही पूछी है। आपने भी तो डैडी से शादी की है, फिर गोपाल अंकल को भी किसी से शादी करनी चाहिए थी। किचन का काम खत्म कर मैं गोपाल के पास आकर बैठ गई। वह मेरे पति से कोई 2 बरस छोटा था। यही कोई 50 की उम्र होगी उसकी। शुरू में मेरी मुलाकात जब उससे हुई थी, वह मुझे भाभी कहकर बुलाता था। धीरे धीरे वह इतने करीब आ गया कि उसने मुझे कुछ भी कहकर बुलाना शुरू कर दिया। जैसे सुनिए या मैडम, कभी अन्नपूर्णा, कभी देवी जी। वह कुछ भी कहकर बुलाता, पर उसके बुलाने में एक अजीब सा प्यार होता। गोपाल जानता था कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, इसलिए हमेशा मेरे लिए कोई न कोई अच्छी किताब लेकर आता। उस दिन उसने हाथों में अलवेयर कामों की प्लेग पकड़ी हुई थी। पुस्तक को मेरे सामने रखते हुए उसने कहा, यह ला, पेस्ट का हिंदी अनुवाद है। इसे बड़े चाव से पढ़ना, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। मैंने पुस्तक उसके हाथों से ले ली। मैंने देखा वह मेरे हाथों की तरफ देख रहा है, शांत, गंभीर। एकाएक गोपाल को जाने क्या हो गया। उसने मेरे हाथों को थाम लिया और मेरे हाथों की लकीरों को पढ़ने लगा। मैंने भी हंसकर पूछा, क्या लिखा है मेरी किस्मत में? बताओ ना, तुम तो बहुत अच्छा हाथ देखते हो। गोपाल ने कुछ नहीं कहा। वह बहुत कम बोलता था। हमेशा की तरह वह मुस्कुरा दिया। तभी मेरी बेटी भीतर से चाय लेकर आ गई। वैसे गोपाल को चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद थी, पर वह मेरे साथ हमेशा चाय पीना ही पसंद करता था। अरे गोपाल, सुनो, तुमसे एक बात पूछनी है मुझे। सुबह वाले पत्र की याद हो आई जो मुझे मजाज साहब की पुस्तक में से मिला था? मैंने देखा गोपाल मेरी तरफ अजीब निगाहों से देख रहा है। उसने अपनी बुझी बुझी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना है? आज मुझे कोई 30 साल पुराना एक खत मिला है। शायद तुमने किसी को लिखा होगा। ऊपर किसी का नाम नहीं है, बीच में मजाज साहब के कुछ शेर कोट किए गए हैं और नीचे लिखा है, आपका गोपाल। तुमने यह खत किसे लिखा था? मुझे उसका नाम बताओगे? वह हंस दिया। उसने खत में लिखा हुआ शेर खूबसूरत अंदाज में पढ़कर सुनाया, तुम भी मजाज इंसान हो, आखिर लाख छुपाओ इश्क अपना ये भेद मगर खुल जाएगा, ये राज मगर अफसा होगा। उसने मुझसे कहा, जानती हो, यह खत मैंने 30 साल पहले लिखा था, जो आज अपनी मंजिल तय करता हुआ सही हाथों में पहुंच गया है। मैं सन्न रह गई। तुम्हारा मतलब ये खत तुमने मुझे लिखा था? गोपाल कुछ नहीं बोला, वैसे ही खामोश बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वह उठा और मुझे गुड नाइट कहकर अपने घर चला गया। मुझे रात भर नींद नहीं आई। रह रहकर गोपाल का चेहरा सामने आ जाता। कृष्णचंद्र की एक कहानी,
1 करोड़ की बोतल मेरे जेहन में घूम गई, जैसे कोई बोतल में बंद दस्तावेज समुद्र में फेंक दे और कुछ सालों बाद वह किसी प्रेमी युगल के हाथ लग जाए। 1 करोड़ की जायदाद। कोई 15 दिन बीत गए, गोपाल हमारे घर नहीं आया। मैंने सोचा आजकल में जरूर आएगा, अकेला है, थोड़ा मूडी है। पर जब 3 सप्ताह बीत गए तो मैंने अपने पति से कहा कि वह गोपाल का पता करे। मेरी बात उन्होंने कभी नहीं टाली थी। वह तैयार होकर गोपाल के घर की तरफ चल दिए, पर गोपाल के घर पर ताला लगा था। मकान मालिक ने मेरे पति से कहा कि गोपाल मकान छोड़कर चला गया है। घर आकर जब मेरे पति करतार ने मुझे यह बात सुनाई तो मैं हतप्रभ खड़ी रह गई। कहाँ जा सकता है गोपाल? हजारों सवाल दिमाग में कौंध गए। कहीं उसने आत्महत्या तो नहीं कर ली? न जाने कितने बुरे बुरे ख्याल मुझे घेरते रहे। करतार खाना खाकर सो गए, पर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। यदि गोपाल मुझसे प्यार करता था तो उसने यह बात मुझसे 30 साल पहले क्यों नहीं कही? पर मैं तो 30 बरस पहले किसी गोपाल नाम के आदमी को जानती भी नहीं थी। 2 माह बाद हमें दिल्ली से एक पत्र मिला। पत्र गोपाल का था। प्रिय करतार, तुम चाहो तो मुझे गुनहगार कह सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी ब्याहता इंदु से प्यार किया है, जिसका मुझे कोई हक नहीं था। इंदु तो ये बात शायद जानती भी नहीं थी। तुम्हें याद होगा, कॉलेज में एक लड़की थी मधुरिमा, जिसकी कैंसर से मृत्यु हो गई थी। मैं उस लड़की से बेहद प्यार करता था। मैंने तुम्हारी इंदु में मधुरिमा की सूरत देखी थी और अनजाने में ही उससे प्यार करने लग गया था। मैं तुम्हारी विवाहिता जिंदगी में खलल डालना नहीं चाहता था, इसलिए तुम सबसे दूर इंग्लैंड जा रहा हूँ। मैंने वसीयत में अपनी तमाम दिल्ली वाली प्रॉपर्टी अपनी खुशी से इंदु के नाम कर दी है। इंदु से कहना मुझे माफ़ कर दे। अब यदि बच्चे पूछे कि गोपाल अंकल ने शादी क्यों नहीं की, तो तुम जो सही समझो उन्हें जवाब दे देना। तुम्हारा गोपाल। पत्र मैंने करतार के हाथ से ले लिया और बहुत देर तक कुछ कह न सकी। गोपाल जैसे मेरी आंखों में बस गया था। क्या मैं भी अनजाने में गोपाल से प्यार करने लगी थी? तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।